बहुत सारी महिलाओं को एक बात की कन्फ्यूज़न रहती है कि उनकी प्रेगनेंसी की उम्मीद रहती है, लेकिन बहुत सारे लक्षणों को मैच करने के बावजूद भी उनको पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न को कैसे दूर किया जाए, कैसे आप समझ पाइएगा कि आपकी पीरियड आने वाले हैं या फिर प्रेगनेंसी इस बार रुकने ही वाली है। तो कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर समराइज़ किया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आपकी कन्फ्यूज़न कहीं पर भी ना रहे, इसलिए पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए स्किप किए बिना पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जब अगर महिलाओं को उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है तो कई बार क्या होता है कि उम्मीद की वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। अब हर एक पल जब अगर उनका ओव्यूलेशन का टाइम होता है, उस टाइम से पूरे टाइम उनको एक स्ट्रेस बनी रहती है कि इस बार उनका शायद पीरियड आएगा या फिर प्रेगनेंसी उनकी लगेगी, पीरियड आ जाएगा। मतलब पूरे टाइम इसी चीज़ के बारे में दिमाग घूमता रहता है। जब एक ही चीज़ के बारे में आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली भी होती है तो वो नहीं रुक पाती है, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत ही स्लो पॉइजन है। वो धीरे धीरे आपकी बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देती है, तो इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है क्या कि आपको जब ये सारे लक्षण दिखाई भी देते हैं तो लक्षणों के साथ आपको डिफ्रेंशिएट करने में परेशानी आ सकती है। लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको बहुत ज़रूरी होता है कि उनको आप समझ पाइए, क्योंकि जब अगर आपका पीरियड आने वाला भी होता है तो उस टाइम पे महिलाओं को ब्रेस्ट में हल्का हल्का सा पेन या फिर टेंडरनेस या सोरनेस कह सकते हैं। उनके ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उस टाइम पे वो फुल ज़्यादा फील होने लगते हैं। तो ऐसे केस में होता क्या है कि महिलाओं को लगता है कि वो प्रेग्नेंट होने वाली हैं, लेकिन प्रेग्नेंट होने के टाइम पे भी यही सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है और पीरियड्स आ जाते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली होती है तो आपकी ब्रेस्ट का ये जो टेंडरनेस है या फिर उनको तकलीफ जो भी हो रही है वो आपको पीरियड डेट मिस होने के बाद भी आपको महसूस होगी। लेकिन अगर जब आपका पीरियड आ जाता है, पीरियड अगर आपका आके चले जाता है तो आपके ब्रेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं बचती है, क्योंकि ये आपका PMS है यानी कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम। जब अगर आपका पीरियड आने वाला होता है उस टाइम पे भी एग्जैक्टली सेम लक्षण दिखाई देते हैं। ब्रेस्ट में भारीपन आती है, ब्रेस्ट में तकलीफ होती है, लेकिन जैसे ही आपकी मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाती है, ब्लीडिंग ओवर हो जाती है, ये दर्द छू मंतर होकर गायब हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि आपका अगर ये दर्द बढ़ रहा है या फिर आपको ये लगता है कि पीरियड डेट मिस हो गया है और फिर भी मेरा दर्द है ही, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। तीसरी बहुत बड़ी सिम्टम अगर मैं बोलूं तो आपको कुछ ऐसे डिस्चार्जेस भी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर आपका पीरियड आने वाला होता है तो एज सच बहुत बड़े डिफरेंस आपको नहीं आते हैं, किसी तरह के डिस्चार्ज में भी अंतर आपको नहीं लगता है। लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी रुकने वाला होता है तो उस टाइम होता क्या है कि जो भी एक्सटर्नल बैक्टीरियाज हैं, कुछ ऐसी गंदगी होती है, उसकी क्लीनिंग खुद से आपका निचला अंग करता रहता है। तो इसलिए ये डिस्चार्जेस पहले से ज़्यादा बढ़े हुए से लगते हैं, क्योंकि उनको वो क्लीनिंग करनी होती है। तो डिस्चार्जेस भी पहले से बढ़े हुए होंगे और डिस्चार्ज भी बिल्कुल गाढ़े हो सकते हैं, उनके कलर बिल्कुल अलग हो सकते हैं, जैसे कि पूरे वाइट क्रीमी तरह का डिस्चार्ज हो सकता है, और ऐसे डिस्चार्ज जिसमें किसी तरह की फाउल स्मेल नहीं होते हैं। तो ये सारे लक्षण आपकी प्रेगनेंसी के हैं, क्योंकि इस तरह के डिस्चार्ज आना आपके पीरियड का संकेत नहीं है बल्कि आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। लेकिन जब अगर आपका पीरियड आने वाला होता है तो इस तरह के कोई भी डिस्चार्ज आप ऐसा सच नहीं देखिएगा, बल्कि डायरेक्ट आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद से तेज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और ये करीब 3 से 5 दिन तक रहती है। और जब आपका कंप्लीट ये ब्लीडिंग ओवर हो जाती है तब आप पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो ये डिस्चार्ज आपको थोड़े से ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि जिस समय आपका डेट है उस समय भी आपकी ये जो डिस्चार्ज है वो बढ़ी हुई सी लग सकती है, उसके बाद में भी थोड़ी सी बढ़ी लग सकती है। तो ये सारे जो सिम्टम हैं वो आपकी प्रेगनेंसी के हैं। तो मुझे लग रहा है कि सारी बातें आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं कि महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। अब मूड स्विंग्स महिलाओं को पीरियड्स के दौरान भी होते हैं। अगर महिलाओं को पीरियड आए हुए हैं तो उस टाइम पे सडन हार्मोन के चेंज होते हैं, और हार्मोन में अगर चेंजेस आएंगे तो मूड स्विंग्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। मतलब कई बार अगर आप बहुत खुश फील हो रहे हैं तो अगले ही पल आपको रोना या फिर आप दुखी भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप दुखी हैं तो तुरंत से आप खुश भी हो
सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ लगी रहती हैं। लेकिन अगर ये आपकी प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के समय हार्मोन बहुत ज़्यादा जैसे कि आपकी फ्लक्चुएट भी करते हैं, तो मन में एक आशाएं आपकी प्रेगनेंसी की भी जगरी होती हैं। तो कई बार कुछ हालात में आप अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको चिड़चिड़ापन कंटिन्यूड है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा फील कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि कोई छोटी छोटी सी बात अगर आपको इरिटेट करके जाती है, कई बार बहुत ही अनईजी फील होता है और ये आपका पीरियड डेट मिस हो गया है और उसके बाद भी ये सारी चीज़ें हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। लेकिन महिलाओं को जब पीरियड्स ओवर हो जाते हैं उसके बाद उनके मूड स्विंग्स भी बहुत ही शांत हो जाते हैं, उसके बाद वो मूड स्विंग्स नहीं रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूँ तो 5th पॉइंट में होता क्या है कि आपकी जो खाने की अरुचि है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है। अब अगर आपके नॉर्मल पीरियड्स अगर आए हैं तो कई बार आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है। उस टाइम पे आइसक्रीम खाना या चॉकलेट्स खाना बहुत ही आपको आरामदेह महसूस हो सकता है जिस समय अगर आप पीरियड्स में होते हैं। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी है तो कई बार आपकी रुचि बहुत चेंज हो जाएगी, आपको सडन मीठा खाने का मन नहीं करेगा, या तो एकदम से सॉल्टी की क्रेविंग होने लगेगी, या तो कई बार किसी स्मेल को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, या कई बार होता है कि नॉर्मल आपको कोई खाना पसंद आ रहा है लेकिन सडन आपको चेंजेस आ गए, यानी कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता आपके मूड के, आपको पसंद को लेके, आपकी क्रेविंग को लेके। तो इस तरह के अगर सडन चेंजेस अगर आपके साथ हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो ये आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण है, तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वहीं पर अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूं तो क्या होता है कि जब भी अगर महिलाओं को पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उस टाइम पे महिलाओं को सर दर्द की समस्या नहीं होती है। सर दर्द की समस्या बिल्कुल नहीं होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा वर्क से अगर परेशान हैं, कुछ बहुत स्ट्रेसफुल अगर उन्होंने काम कर लिया तो उनको सर दर्द हो सकती है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली होती है तो होता क्या है कि आपको सर दर्द की समस्या थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके हार्मोन तेज़ी से बदलते हैं और हार्मोन का जो एक पार्ट होता है जहाँ से आपके हार्मोन रिलीज होते हैं वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में काफ़ी तेज़ी से हार्मोन का बदलाव होता है और उस टाइम पे आपको सर पे स्ट्रेस लग सकता है, सर दुख सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैं बताना चाह रही हूँ कि आपके पेट में हल्का हल्का सा दर्द और क्रैम्पिंग महसूस हो सकती है। अगर आपका पीरियड आने वाला होगा तो आपके होल एब्डोमेन में आपको पेन होगा, आपको क्रैम्पिंग ज़्यादा लगेगी, आपको लगेगा कि आपको पूरे होल एब्डोमेन में थोड़ा रह के मतलब कभी ज़्यादा कभी कम दर्द हो रहा है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी होती है तो किसी एक साइड में, यानी कि यूट्रस के किसी एक साइड में आपको पेन होगा, वो भी हल्की माइल्ड क्रैम्पिंग होगी, हल्की सी ऐंठन हो सकती है, हल्की सी चुभन हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द आपको नहीं होगा। लेकिन अगर ये आपके पीरियड है तो आपको होल एब्डोमेन में दर्द होगा और धीरे धीरे करके ये दर्द आपको बढ़ा हुआ सा लग सकता है, आपके पैरों पे, जांघों पे, ये भी दर्द वहाँ पर भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं इसका मतलब कि पीरियड्स आ सकते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें जो कि प्रेगनेंसी के लक्षण हैं, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो यकीनन आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली है। अगर इस तरह की गुड न्यूज़ मिलते हैं तो चैनल पे बताना बिल्कुल ना भूला करिए। मुझे बहुत उम्मीद लगती है, मुझे बहुत ही आशाएं लगती हैं कि आप सबके अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे और आपकी गुड न्यूज़ मुझे सुनने के लिए मिलेगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मेरे चैनल को शेयर करना और उनसे वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूला करिए, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद को अगर मेरे वीडियोज़ मिलते हैं और उनको फ़ायदा होता है तो ये दुआएं आपको भी लगेंगी। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के भी पेज को लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं वहाँ पर भी अवेलेबल हूँ। और मुझे बस अच्छे अच्छे से कमेंट्स दीजिए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।